बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब ऐसी जायकेदार लाजवाब गाजर मेथी को घर में बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि घर वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। आज आपसे शेयर करूंगी सीज़न की सबसे टेस्टी रेसिपी, जो कि मेरी तो बहुत मोस्ट फेवरेट है। तो दिल्ली के जायके में आज बन रही है गाजर मेथी, जो कि चिकन मटन की ऐसी छुट्टी करेगी कि जो सब्ज़ी नहीं भी खाते होंगे ना, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए फिर टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाजर मेथी बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। ऑयल जो है आप लोग अपने हस्ब ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर हमने सौते कर लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। सब्ज़ी में लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डाला करें ना, एक तो सब्ज़ी का बादीपन ख़त्म हो जाता है और दूसरा सब्ज़ी में टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पर लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सब्ज़ी में लाजमी शामिल क्या करें, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, यानी ज़ीरे को भी लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को और ज़ीरे को फ्राई कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया लाल लाल सीज़न की गाजर। अच्छा, गाजर को थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मोटा ही काटिएगा, ताकि जब हम भुनाई करें सब्ज़ी में ही घुल ना जाए ना गाजर, या सब्ज़ी का गाजर का पेस्ट ही ना बन जाए। तो गाजर को ना नज़र भी आना चाहिए और सब्ज़ी खड़ी खड़ी भी हो लेकिन सॉफ्ट भी हो, तभी खाने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, गाजर को ना अच्छे से पहले मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ, या आप समझ लें मैं इसको भून लेती हूँ, ताकि यहाँ पर गाजर थोड़ी हमारी सॉफ्ट भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई 10 मिनट तक गाजरों को इसी तरह से स्पून से स्टीयर करती रही थी, ताकि यहाँ पर गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, जब 10 मिनट हो गए मुझे गाजर को इस तरह से मिक्स करते हुए, तो यहाँ पर अब मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए टमाटर। टमाटर मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया, तो उसको छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने शामिल कर दिया है टमाटर को गाजर में अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं ना, इससे क्या होता है, एक तो कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और दूसरा क्या होता है, सब्ज़ी के लिए मसाला भी बड़ा अच्छा तैयार हो जाता है। इसलिए अगर आप टमाटर काटें तो या तो बहुत छोटे छोटे काटें या फिर टमाटर के चॉप्स कर लें। अच्छा जी, टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद शामिल करूँगी मैं स्पाइस में लाल कुटी मिर्च, जो कि मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अच्छा, स्पाइस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया करें। अगर कम खाते हैं तो आप लोग कम ऐड कर लिया करें, ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से बढ़ा भी लिया करें। अच्छा, लाल कुटी मिर्च को मैंने यहाँ पर शामिल करके यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी नमक। तो नमक जो है मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर लिया। नमक डालकर भी मैं यहाँ पर गाजरों में अच्छे से नमक को मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब मैं नमक डालकर मिक्स कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हल्दी। तो हल्दी मैं यहाँ पर सिर्फ अच्छा कलर लाने के लिए शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। देख रहे, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने यहाँ पर हल्दी को ऐड कर दिया है। साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसा हुआ धनिया। तो यहाँ पर पिसा हुआ धनिया मैं शामिल करूँगी, बिल्कुल आप देख रहे हो 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, बस थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं पिसे हुए धनिए को भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है यहाँ पर, यानी आप समझ लें हम यहाँ पर भुनाई करते जा रहे हैं, जो मसाला ऐड करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। हम आपने देखा हमने टमाटर को काटा ही इसलिए छोटा छोटा कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाए, और इससे क्या होगा, जितनी जल्दी सॉफ्ट होंगे उतनी ही मसाले की ग्रेवी बना लेंगे ये। अच्छा, यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर शामिल किया है पिसा हुआ ज़ीरा। तो इससे क्या होता है, आपकी सब्ज़ी में खुशबू बड़ी अच्छी आएगी पिसे हुए ज़ीरे से। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं इसको भी और यानी भून लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ दिल्ली के ज़ायक़े को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर आधा गिलास पानी मैंने शामिल किया है। गाजरों को गलाने के लिए कवर लगा के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद।
तो यहाँ पर गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट बाद हम लिड हटाते हैं और चेक करते हैं, तो अब आप देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर जो है गाजरें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। और पानी देख लेते हैं, जो हमने पानी डाला है तो देखिए वो भी माशाल्लाह से यहाँ पर पानी भी ड्राई हो गया है, गाजरें भी गल गई हैं। और माशाल्लाह से आप लोग देखेंगे गाजर का कलर कितना अच्छा मेंटेन है, ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर ले ली है मैंने मेथी। तो यहाँ पर मैंने आधा पाव मेथी ली है, जिसके मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं, डंडियाँ हटा दी हैं। और यहाँ पर मेथी को मैंने अच्छे से पानी से वॉश किया 3 से 4 बार, और मैंने इनको रफली मोटा मोटा इस तरह से काट कर शामिल कर दिया है मेथी को। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मेथी को मैंने गाजर के साथ क्यों ऐड नहीं किया। इस तरीके से मेथी को आप लोग एंड में डालेंगे ना, तो एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी, दूसरा सब्ज़ी में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। इस बात की तो ना मैं आपको गारंटी दूंगी। आप लोग क्या करते हैं कि सारी सब्ज़ी को एक साथ ही डाल देते हैं। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, एंड में मेथी डालने से क्या होगा कि गाजर की मिठास को ये बैलेंस कर देगी, सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। बस मेथी के पत्ते ही तो हैं जो कि क्या होगा, जल्दी से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। इस दौरान में क्या करेंगे, हमने देखिए मेथी शामिल कर लिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, जिससे क्या होगा ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई है। अब अच्छा, मेथी डालने के बाद कभी भी आप लिड नहीं लगाया करें, इसे को इस तरह से ओपन ही पकाया करें। इससे क्या होगा, मेथी का कलर इसी तरह से ग्रीन ग्रीन रहेगा, वरना ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप लोग इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, मैं बिल्कुल ड्राई बनाऊंगी, रोटी चपाती के साथ खाकर यकीन करें मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार सी मैं कह रही हूँ, यहाँ पर गाजर मेथी बिल्कुल तैयार हो गई। इस दौरान में एक अदद हरी मिर्च को काट कर शामिल कर दूंगी। 5 मिनट के लिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत इसमें पानी होगा तो क्या है वो भी साथ में ड्राई हो जाएगा। आप देख रहे हो माशाल्लाह से हरी मिर्च शामिल करने के बाद 5 मिनट इसको हम मज़ीद भून लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी, और जो थोड़ा बहुत अगर पानी हो तो वो भी साथ साथ ड्राई होता रहेगा। चले जी, यहाँ पर अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी गाजर मेथी तैयार हो गई है। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सीज़न की बेस्ट रेसिपी है, मैं कहती हूँ एक बार बनाना तो बनता है। तो देखिए लग रही है ना टेस्टी, माशाल्लाह से। आप देखिए कैसी खुशबूदार जायकेदार सब्ज़ी है, देखते ही ना खाने को दिल कर रहा है। जो लोग सब्ज़ी नहीं भी खाते ना, इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही शौक़ से खाएंगे। रोटी चपाती पराठे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।